नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब से फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, सियासी तूफान मचा हुआ है कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार कौन है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की, वैसे ही मानव विरोधियों के पेशानी पे बल पड़ गया और बयान लगातार आने लगे। इसी में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भी बयान आए और कहा कि उस समय तो बीपी सिंह की सरकार थी जिसकी बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, हमारा तो कोई कसूर नहीं। खामोखा रुबिया शहीद को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उसके अपहरण के मामले में मैंने आतंकवादियों को न छोड़ने के लिए कहा था, इसके बावजूद केंद्र ने छोड़ा और उसको बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही थी। उसमें 6-7 आतंकवादी थे। उनके कहने का मतलब कि जिनको छोड़ा गया उन्होंने ही ये कांड किया और कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए उनको मजबूर किया। लेकिन एक नौकरशाह इसी बीच में आते हैं, उनका नाम है एसपी वैद्य, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी रहे हैं। उन्होंने वो कहानी बताई कि कैसे पाकिस्तान से ट्रेंड 70 आतंकवादियों को घाटी में ले आकर के रुकवाया गया, राजनीतिक संरक्षण दिया गया और फिर कैसे उन्होंने कोहराम मचाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया। अभी ये बात चल ही रही थी कि एक दूसरे नौकरशाह हैं फारूक रेंजू शाह, उन्होंने भी कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार हैं फारूक अब्दुल्ला, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और जब उनसे पूछा गया कि क्या फारूक अब्दुल्ला चाहते तो ये सब रुक सकता था, उनका कहना है कि बिल्कुल रुक सकता था। 700 साल से कश्मीरी पंडित और मुसलमान साथ साथ रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही आतंकियों का दल आया 1989 में पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर के, जैसा एसपी वैद्य ने बताया है, हमने पहले जिक्र किया, उसके बाद से कोहराम मचना शुरू हो गया। आखिरकार वो 70 प्रशिक्षित आतंकवादी कौन थे? इसी बीच तीसरे किरदार आते हैं अमित मालवीय, जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट भी लगाया है, वो है जेके माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि 1 नवंबर 1989 उसमें कट ऑफ डेट दिया गया था वहाँ से निकलने के लिए, और 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया था। तो अमित मालवीय ने सवाल उठाया है कि 79 डेज फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे थे। उनके ही रिजिम में ये एक्ट पास होता है और उसमें वहाँ से पलायन के लिए, निकलने के लिए समय दिया जाता है और 79 डेज बाद वो रिजाइन करते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। शाह कहते हैं कि जो दूसरे नौकरशाह है कि मैंने देखा कि आतंकियों ने टिकलाल टपलू को मारा, तब कोई एक्शन ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और इतना ही नहीं, आतंकियों ने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले जज को भी मार दिया, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। अब इस पूर्व नौकरशाह का दावा है कि अल सफा अखबार में धमकी छपवाई गई थी। कश्मीरी पंडितों का जो घाटी में हर मुसलमान दुश्मन नहीं था, उन पर हुए अत्याचार के लिए सभी मुसलमानों को दोषी बताना गलत है। उनके मुताबिक कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वहाँ की सियासी साजिश जिम्मेदार है। हर कश्मीरी मुसलमान ने अत्याचार बिल्कुल नहीं किया, एक टोले ने किया जिसके नियंत्रण में अल सफा अखबार था। इस अखबार का उन पुराने दिन को याद कीजिए, जो लोग उस समय थे, किस तरीके से इस अखबार में बाकायदे डेडलाइन दी गई थी कि आपको 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर कश्मीरी पंडित निकल जाए वरना मार दिए जाएंगे। अल सफा का चीफ एडिटर बाद में मारा गया। अल सफा में धमकी छपने के बाद ही कश्मीरी पंडित रातों रात सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हुए थे। शाह आगे कहते हैं कि जो शख्स इस अखबार को कंट्रोल कर रहा था वो 98,000 वोट लाकर संसद पहुंच गया और उसने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया। यानी कि पूरा चिट्ठा ये जो नौकरशाह है, इन्होंने खोल करके रख दिया है कि कैसे क्या हुआ था। फारूक रेंजू शाह, इन्होंने एक चैनल से बातचीत में ये बताया है कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई गई, कैसे जो है अखबार पे कब्जा करके और ये धमकी छपवाई गई। 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में कश्मीरी पंडितों को छोड़ने के लिए कश्मीर मजबूर किया गया। और इसके पहले जो पूर्व डीजीपी हैं एसपी वैद्य, उन्होंने ये सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। लिहाजा फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला, कैसे कह सकते हैं कि वो जिम्मेदार नहीं है? तो इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।